रमेश कुमार ढीडन ने ठेकेदारों को फिरौती दी है जी, मेरे को मरवाने के लिए, मेरे को धमकी भी दी, मेरे को इतना हताश कर रखे हैं, मेरे बच्चों को, मेरे को घर घर जा जा के ये जेई ठेकेदार मारने की धमकी तक दे रहे। ज़्यादा मतलब वो कुछ ना कहती हुई जी मैं नौकरी त्याग दूंगा जी, वहाँ नहीं चाहूँगा जी। लड़ाई सर मैं लास्ट अंतिम सांस तक लड़ता रहूँगा इनकी भ्रष्टाचार के खिलाफ, जब तक मेरे को न्याय नहीं मिलेगा। ये जो सोशल मीडिया के माध्यम से ये जो लोग पब्लिक जो आप सुन रही है उससे आपको न्याय मिलने की उम्मीद बनी? सर सीएम साहब तक आप मेरी आवाज़ पहुँचाओगे, मेरे को आप ही न्याय दिलवाओगे। आदमी मेरे पीछे लगा दिया जी, पता नहीं मैं कैसे, मैं आज सुरक्षित हूँ, मैं कुछ नहीं कर। एक बार फिर आपका स्वागत है अपनी न्यूज़ में। और लगातार हम आपको बता रहे हैं कि आशीष कुमार गर्ग एसडीओ फतेहाबाद पब्लिक हेल्थ, उसके खिलाफ एक मुहिम चली हुई है। एक वहां का स्टाफ का जो सदस्य है, बेलदार के पद पर है विनोद कुमार, वो लगातार पिछले 1 साल से आरटीआई के माध्यम से जो जानकारी ले रहा है और उसमें काफ़ी बड़े खुलासे हुए हैं और उस वजह से उस जो बेलदार का ट्रांसफ़र करवा दिया गया है। तो ऐसे में अब हम बात करते हैं कि ऐसे क्या खुलासे हुए हैं जिसकी वजह से जो एसडीओ है वो इतना इरिटेट हो गया, इतना परेशान हो गया कि उसने अपने राजनीतिक पहुंच का प्रयोग करते हुए उस जो विनोद कुमार है बेलदार, उसका जो तबादला है वो मेवात कर दिया गया है। ऐसी स्थिति उसने क्यों क्रिएट की है, तो उसको लेकर अब हम एक बार फिर विनोद कुमार से बात करेंगे, पूछेंगे कि किस तरह से क्या क्या ऐसे खुलासे हैं जिसकी वजह से जो इतनी जो इंटेंशन उसकी नेगेटिव हो चुकी है एसडीओ की विनोद कुमार के प्रति। ये रिजर्व स्टोर के अंदर जेई के पद पे रहते हुए पूर्व में श्री आशीष कुमार जेई का मैंने फराड पकड़ा है 30,84,563 रुपये का। रिजर्व स्टोर से सामान इसने गायब किया है और हद तो इस इंसान ने इतनी कर दी। 2013 के अंदर जो गाड़ी दिखाई गई है, गाड़ी नंबर दिखाया गया है, साइड पे माल भेजा गया है, वो गाड़ी आज तक लॉन्च भी नहीं हुई है। विभाग ने उसकी आरसी भी जारी नहीं की है। तो इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि इस इंसान ने इतना बड़ा गवर्न करके जूनियर इंजीनियर से और एसडीओ के पद पे अब वर्तमान समय में प्रमोट होकर फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट नंबर 3 के अंदर हाल समय अब कार्यरत है जी। तो इसका कैसे, क्या कुछ इंक्वायरी भी हुई या क्या हुआ था उसके बाद, क्या कुछ इसमें जो आप 34 लाख रुपए का ये जो आप बता रहे हैं, तो ये किस तरह से गबन कैसे पकड़ में आया? विभाग की तरफ से सर इसने जब स्टोर का चार्ज नहीं दिया था, जब दूसरा जेई आया, जेई ने रिटर्न में दिया भी सामान कम है, तो उसके बाद में विभाग की तरफ से एक कमेटी बनाई गई। उसमें एलनाबाद का एसडीओ अध्यक्ष था मैन, और उस एसडीओ के साथ कमेटी के जो सदस्य थे उन्होंने जांच अवलोकन किया। स्टोर का अवलोकन करने के बाद में 30,84,563 रुपये का इसका गबन पाया गया है जी, जो कि लेटर मेरे पास है। मैं तथ्य देने के लिए तैयार हूँ, किसी हद तक जाने के लिए तैयार हूँ। मेरा ये एफिडेविट ही समझा जाए, हल्फिया बयान भी, मैं इससे नहीं मुकरूंगा जी। मतलब उसका जो ये गबन एक इंक्वायरी के अंदर गबन ये साबित कर दिया था उस कमेटी ने? जी, जो कि मेरे पास तथ्य आरटीआई के तरफ मेरे पास तथ्य प्रूफ मेरे पास है जी। अब ऑलरेडी हाँ जी तो वो उसने जो उस पे आया, रिकवरी आई है हिसाब से, तो क्या उसने भर दी या नहीं भरी, क्या हुआ था? नहीं सर, अभी तक कुछ भी नहीं भरा, एक पैसा भी नहीं भरा जी। अच्छा, और बावजूद उसके विभाग ने आंख मूंद के उसकी प्रमोशन की गई है जी एसडीओ पद पे से। ये जे ने जो आशीष कुमार ने कब ये गबन किया था? 13 से 16 तक का है जी। 19 के अंदर 18-19 के अंदर इंक्वायरी हुई है जनाब इसकी रिजर्व स्टोर की। यानी कि 2013 से 16 तक इसने गबन किया और 18 और 19 के अंदर इसकी इंक्वायरी होती है। 19 के अंदर ये साबित हो जाता है कि इसने 30 लाख से ज़्यादा का इसने गबन किया है, यानी कि एक रिकवरी डाली गई। लेकिन आज तक वो रिकवरी जो है वो जो पैसे है वो भरे नहीं गए, बावजूद इसका प्रमोशन कर दिया गया। तो इस प्रमोशन इसका किया गया है, किस हिसाब से किया गया है, कितने बड़े स्तर का इस बंदे ने जो है वो करप्शन किया है, बड़े स्तर का जो अपने लाइजनिंग और इसने रिलेशन बनाए हैं। इसके अलावा और भी कोई इसका गबन आया है आपके सामने जो 1 साल में आपने जो पड़ताल की है? जी अभी चलन लग रहे हैं 49,000 की। अभी 6 लाख की 11 तारीख को झूठी डिनाइटियाँ कुटेश ने बनाई है जी। आप टीम गठित करवाओ जी सीएम साहब को, कि सीएम एक ईमानदार मुख्यमंत्री है जी हरियाणा का। जब तक उनके आगे ये बात नहीं पहुंचाओगे आप, तब तक सीएम साहब को पता नहीं लगे जी। मेरी प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी सीएम साहब के पास मेरी शिकायत जरूर पहुंचाओ जी। मैं दूध का दूध और पानी का पानी, जो इसने गबन कर रखा है, सारे तथ्य देने के लिए तैयार हूँ जनाब कमेटी के आगे। अच्छा, जो आरटीआई में और क्या कुछ खुलासे हुए, कोई और भी आरटीआई के अंदर इन्होंने आरटीआई के अंदर 3 लाख का गबन किया है 17-18 के अंदर जी।
3 लाख का? 3 करोड़ का सर। 3 करोड़ का जो अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ने आदेश दे दिया इनको गिरफ्तार करने के लिए, आज तक इनकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है सर। बंदे अधिकारीगण प्रमोट हो गए, रिटायर्ड हो गए, अपने घर चले गए, आज तक कोई इनकी इंक्वायरी नहीं हुई है सर। ये आशीष कुमार की जो अगर बात करें तो इसने और ये जो है आपने पूरा ये लिखा हुआ है क्या और क्या क्या है इसके अंदर, इसके अलावा? बरसाती जो 55 लाख लमसम में वाल्मीकि चौक का बरसाती नाले की ड्रेन के लिए एस्टीमेट आया था जी नगर पालिका की तरफ से, तो उसके अंदर इसने मात्र 10-12 लाख रुपए के अंदर खर्च करके पुरानी सीवर लाइन के अंदर इसने कनेक्शन करके बाकी सारे के सारे 45-50 लाख रुपए, लमसम 45 लाख रुपए ये सारे के सारे हड़प गया जी जेई और ये दोनों मिलके जी। तो ये कब का, ये गबन कब का? ये 2019 का है जी। अच्छा, तो इसके भी एविडेंस मेरे पास पूरे प्रूफ है जी, मैं प्रूफ दूंगा कमेटी के पास। अगर मैं झूठा कहीं भी साबित होता हूं तो जो मेरे मतलब चार्जिंग लगेगा उसका मैं हर्जाना देने के लिए तैयार हूं। जो भी गुना अगर मेरे पे साबित करेंगे वो भुगतने के लिए तैयार हूं जनाब। लेकिन मेरे को दूध का दूध और पानी का पानी, इन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, जितना जल्दी हो सके इतना जल्दी इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और मेरी ट्रांसफ़र रुकवाई जाए जनाब। आपके माध्यम से मेरी तो यही हाथ जोड़ की विनती है जनाब। तो ट्रांसफ़र अगर आपकी हो गई है तो इतनी दूर अगर आप वहाँ पे रहना पड़ जाता है तो क्या आपको दुविधा, क्या दिक्कत रहेगी आपकी? जनाब मेरे को जब सरकार एक साइड कह रही है भी भ्रष्टाचार, जो कर्मचारी विभाग में पनप रहे भ्रष्टाचार को उजागर करेंगे, हम उसको सम्मानित करेंगे, सम्मानित की बजाय मेरे को सरकार ने ये मतलब तोहफा दिया है जी भी आप वहाँ जाओ। मैं ज़्यादा मतलब कुछ ना कहती हुई जी मैं नौकरी त्याग दूंगा जी, वहाँ नहीं चाहूँगा जी। जहाँ तक होगी मेरी कोशिश करूंगा मैं रुकवाने की, नहीं मैं नौकरी छोड़ दूंगा जी डिपार्टमेंट की। और ये जो लड़ाई आप लड़ रहे हैं वो लड़ाई सर मैं लास्ट अंतिम सांस तक लड़ता रहूंगा इनके भ्रष्टाचार के खिलाफ जब तक मेरे को न्याय नहीं मिलेगा। प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप मेरे को न्याय दिलाइए जी। तो अब क्या लगता है कोई और जान माल का भी खतरा कहीं लग रहा हो? एसडीओ ने कोई इस तरह की किया हो? रमेश कुमार डीडर ने ठेकेदारों को फिरौती दी है जी मेरे को मरवाने के लिए, मेरे को धमकी भी दी है मैंने। एसपी साहब, विजिलेंस विभाग, हिसार एसपी, फतेहाबाद एसपी, SHO सबको मैंने रिटर्न में लिख के, एक्शन साहब को भी मैंने लिख के दे रखा है अभी ये आदमी मेरे को कहीं भी कुछ भी मेरी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं। आज तक किसी विभाग ने मेरी कहीं कोई सुनाई नहीं करी है जी, जबकि मेरे पास सारे तथ्य है, रिसीविंग लेटर है, सभी जो मैंने प्रक्रिया करी है। CM को, विपक्ष के नेता को, गृह मंत्री को ट्विटर पे, CM विंडो पे मैं इतना मतलब परेशान हो रहा हूँ सर, मेरी कहीं भी सुनाई नहीं हो रही सर। तो अब क्या लगता है कि इस तरह से ये जो सोशल मीडिया के माध्यम से ये जो लोग पब्लिक जो आप सुन रही है उससे आपको न्याय मिलने की उम्मीद बनी है? मेरे को तो आपसे ये एक आशा है कि आप मेरी आवाज़ को बुलंद करोगे सर, CM साहब तक आप मेरी आवाज़ पहुंचाओगे, मेरे को आप ही न्याय दिलवाओगे सर। और मेरे को कहीं न्याय की कोई आशा ही नहीं है सर, मैं इतना थक हार चुका हूँ, मेरे को कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं लगती सर। डिपार्टमेंट से भी मेरे को कोई कहीं से न्याय मिलेगा जी, मेरे को इतना हताश कर रखे हैं मेरे बच्चों को, मेरे को घर घर जा के ये जेई ठेकेदार मारने की धमकी तक दे रहे हैं जी। पैसों का लालच मेरे को दे दिया, मेरे पीछे आदमी मेरे पीछे लगा दिया जी। पता नहीं मैं कैसे, मैं आज सुरक्षित हूँ, मैं कुछ नहीं कर। तो ये दिल से ऐसी जो एक पीड़ा है और इसको आप देखिए, समझिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और विनोद कुमार जो एक भ्रष्टाचार के खिलाफ एक लड़ाई लड़ रहे हैं उसके अंदर आप अपना एक सहयोग कीजिए। इस वीडियो को इतना आप शेयर कीजिए कि इनको न्याय मिले और जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, उनको बिल्कुल एक सज़ा मिलनी चाहिए। और जो भी सरकार के अंदर बैठे हैं अगर वो भी इस तरह से इस पूरे मामले के अंदर अगर संलिप्त है तो उनका भी पर्दाफाश होना चाहिए। आपको क्या कुछ लगता है इनकी जो बातों से, इनके जो इमोशन से, इनके जो आंसुओं से आपको क्या कुछ नज़र आ रहा है वो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं।